मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी मेजबान प्रयास। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। तो सर, ब्लॉग का आगाज करते हैं। आज की एजेंडा बहुत भारी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे DGISPR की स्टेटमेंट को लेकर। उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि इंडिया पर अगर हमला करेंगे तो इंडिया या इंडियन मीडिया को बताना नहीं पड़ेगा कि उन पर हमला हुआ है, क्योंकि जो आर्मी मीडिया है वो बताएगा और उसको हमले की आवाज भी सुनाई देगी। आप तो मुज़म्मिल साहब फिर बताएं कि इससे ज्यादा लाउड एंड क्लियर मैसेज तो हो नहीं सकता, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये एक वॉर की साइंस का मैसेज है। लेकिन दुनिया में इस वक्त सैकड़ों सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो दुनिया को मॉनिटर कर रही हैं। अगर पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा या हमारा कोई मिसाइल भारत जाएगा, हमारा कोई जहाज भारत जाएगा, हम कोई भारत की तरफ हमला करेंगे तो दुनिया के सैटेलाइट्स उसको पकड़ लेंगे। भारत हम पर हमला करेगा, दुनिया के सैटेलाइट्स उसको पकड़ लेंगे कि भारत का ये मिसाइल पाकिस्तान में आया है। जैसे DGISPR ने दिखाया कि उनके जब ड्रोन आ रहे हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं, हमारा कुछ उधर जाएगा तो वो देख सकते हैं और दुनिया भी देख सकती है। को दुनिया से छुपा हुआ नहीं हो सकता। फर्ज कर लें अगर इंडिया को मिसाइल पाकिस्तान पे मारेगा तो वो दुनिया भी उसको देख रही होगी, क्योंकि सैटेलाइट का निजाम है, पूरी दुनिया सैटेलाइट से देख सकती है और हम मारेंगे तो दुनिया देख सकती है। तो लिहाजा ये बात तो छुप ही नहीं सकती कौन सा मुल्क किस पर हमला कर रहा है, और कोई खुफिया हमले होते नहीं है। और अगर भारत ने कहा कि हमने 15 ड्रोन मारे थे तो वो दुनिया की सैटेलाइट पर मौजूद होंगे। भारत ने हम पर ड्रोन मारे, वो दुनिया की सैटेलाइट पर मौजूद होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने वॉर की साइंस के हवाले से बात की है कि अब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करे तो ये कोई राज की बात नहीं रह सकती। दुनिया अब सैटेलाइट से मॉनिटर हो रही है, रेडार से मॉनिटर मॉनिटर हो रही है। दुनिया के गैजेट्स इतने जो हैं जदीद हो गए हैं कि अब आप कोई भी अपनी एक्टिविटी खुफिया नहीं रख सकते। आपको देखे ना, जो कौन सा जहाज कहाँ उड़ रहा है पता है, कौन सा मिसाइल किधर से चल रहा है पता है, कौन सा वॉर प्लेन किधर से निकला है। मतलब पाकिस्तान का कोई वॉर प्लेन किसी बेस से निकले इंडिया को पता है, इंडिया का कोई वॉर प्लेन कहीं से निकले हमें पता है। तो ये चीजें अब कोई इतनी खुफिया नहीं रह सकती। उनका ये कहने का मतलब था कि जब हम हमला करेंगे दुनिया पूरी को पता लग जाएगा पाकिस्तान का मिसाइल गया है, और जब वो करेंगे तो भी दुनिया को पता लग जाएगा। इसलिए लिहाजा इसको आप वॉर साइंस में देखें कि जैसे आज भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया कि हमने 15 ड्रोन मारे हैं, तो उनका मतलब है कि अगर हमने ड्रोन मारे होंगे तो दुनिया को नजर आ रहे होंगे, उन्होंने मारे हैं वो भी दुनिया को नजर आ रहे हैं। अब झूठ तो बोला ही नहीं जा सकता। तो इस सेंस में वो ये बात कर रहे हैं। सर, आगे बढ़ेंगे और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की जो PM शहबाज शरीफ से बात हुई है, एलामिया जो जारी किया गया है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। उसमें PM साहब ने ये बात से क्लियर किया है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आर्टिकल 51 जो है उसमें ये वाज़ेह है कि कोई भी मुल्क जिस पर हमला किया जाता है तो वो अपने दिफा का हक महफूज रखता है। सेम टू दैट पाकिस्तान भी अपने दिफा का हक महफूज रखता है। तो मुज़म्मिल साहब, जवाब तो इधर से भी बड़ा लाउड एंड क्लियर है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान देखें जी, पाकिस्तान दुनिया ना, अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक वो डिप्लोमेट हैं बासित, वो कह रहे हैं कि भारत चीन की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तान को कहीं अब जवाबी हमला ना करे। भारत अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तान जवाबी हमला ना करे। मार्क रोबियो ने कॉल इसीलिए की है कि पाकिस्तान को जवाबी हमला ना करे, जो कि इंडिया की ख्वाहिश है कि हम पर हमला ना किया जाए। इंडिया ने आज कहा भी है कि हम एस्केलेशन नहीं बढ़ाना चाहते, ड्रोन भेज के भी ये बात कही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वादे किया है कि हम अपने दिफा का हक रखते हैं और हम दुनिया की ये बात नहीं मानेंगे, चाहे अमेरिका के चाहे कोई के, कि भारत हम पर हमला करे तो हम जवाब ना दें। ये तो एक गलत रवायत पैदा हो जाएगी ना। तो मेरे ख्याल में जैसे नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों की दफा बिल क्लिंटन को जवाब दिया था कि धमाके करना हमारी मजबूरी है, हम धमाके करेंगे, आज भी शहबाज शरीफ ने उसी रिवायत के तहत अमरीकियों को जवाब दिया है कि जवाब देना हमारी मजबूरी है, हम जवाब देंगे। और अब अमरीकियों को उन्होंने वादे किया, तो नॉर्मल बात है, दिफा पाकिस्तान का हक है, इस पर कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ने अवामी मंगों के मुताबिक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जवाब दिया। सर, आगे बढ़ेंगे और अलीमा खान साहिबा की जो वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसमें वो बरमला कह रही हैं कि मेरे तो शौहर और बहनोई PF में थे, ये कौन से तैयारों की बात कर रहे हैं कि मार गिराए। असल बात तो ये है कि रावलपिंडी तक ड्रोन आ गया। तो अब जो मोदी और शहबाज है वो मिले हुए हैं और फिर इसका जो खुमियाजा है ना वो इवेंचुअली PTI वालों को भुगतना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट?
उनके इस बयान से तो लगता है मोदी और अलीमा खान मिले हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत के त्यारे गिराए हैं, ये तो फ्रांस भी मान रहा है, ये तो अमेरिका भी मान रहा है। उन त्यारों का मलबा पूरी दुनिया देख रही है। अभी तक तो भारत ने भी ये तरदीद नहीं की कि हमारे त्यारे नहीं गिरे, तो अलीमा खान तो भारत मोदी से भी एक कदम आगे है ना। वो तो मोदी का मुकदमा लड़ रही हैं। देखें, ये बात तो मोदी कहना चाहते हैं ना कि हमारे कोई त्यारे नहीं गिरे, और वो कह नहीं पा रहा क्योंकि उसके मुल्क में गिरे हैं। लिहाजा वो कैसे आके कह दे कि मेरा एक भी त्यारा नहीं गिरा। आपने मोदी का ये स्टेटमेंट सुना है कि हमारा एक भी त्यारा नहीं गिरा? वो ये नहीं, ये बात कह सकता, क्योंकि त्यारे गिरे हैं। और फ्रांस ने भी मारा है कि मान लिया कि राफेल गिरा है। तो मेरे ख्याल में ये तो अलीमा खान मोदी की जुबान बोल रही हैं। वो बात कह रही हैं जो मोदी भी नहीं कह पा रहा भारत के दिफा में। वो तो मोदी से ज्यादा भारत नवाज बन गई हैं और भारत का मुकदमा लड़ रही हैं। ये तो मोदी की बात हो सकती है ना कि हमारा त्यारा नहीं गिरा, हमारा त्यारा नहीं गिरा। शर्म का मारा मोदी ये बात नहीं कह पा रहा जो अलीमा खान कह रही हैं। उनके खामन पता नहीं इंडियन एयरफोर्स में थे या बहनोई जो है वो इजरायली एयरफोर्स में थे, क्योंकि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स में होते तो कभी भी अलीमा खान ये बात नहीं कर सकती थी। क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स पे होते तो वो पाकिस्तान की बात करती। उनकी लड़ाई हो सकती है इक्तदार की लड़ाई, लेकिन पाकिस्तान से लड़ाई तो नहीं है। वो आज मोदी के जहाजों पर बैठकर पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहती हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ है अलीमा खान की स्टेटमेंट पे। और उन्होंने ये साबित किया है कि उनमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है, और सिर्फ रिवेंज और दुश्मनी इस हद तक भरी हुई है कि वो पाकिस्तान के भी खिलाफ जा सकते। तरफ केपी का रुख करेंगे और धमकी दी गई है, उस मुतालिक भी आपसे जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले वाकया तो ये है कि सीएम केपी को आज अडयाला जेल में खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, उन्हें चेक पोस्ट को रोक लिया गया। फिर उनकी जानिब से धमकी दी गई है, कहा गया है कि कोई भी विफाकी वजीर हो, कोई भी एमएनए हो, आप केपी में घुसकर दिखाएं। और आपको क्या लगता है कि ये धमकी कितनी कारगर साबित हो? नहीं नहीं, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। गंडापुर की भी बातें और अमल और। आप बेफिक्र रहें। गंडापुर परसों किसी एमएनए के साथ बैठे भी होंगे हुक्मरान इत्तेहाद के। वो सिचुएशन के हिसाब से बयान दे देते हैं, लेकिन वो उस पर सीरियस नहीं। वो परसों प्राइम मिनिस्टर एक दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बैठ जाएंगे, फिर आर्मी चीफ को भी मिल लेंगे, फिर मोहसिन नकवी को भी मिल लेंगे। केपी से तो मुस्लिम लीग नून के वजीर भी हैं, अमीर मुकाम सरदार यूसुफ, उनको गिरफ्तार कर लें। फिर किसने रोका है उनको? अमीर मुकाम अपने हल्के में जाएंगे, कैप्टन सफदर वहां होते हैं, वो उनको गिरफ्तार कर लें। और केपी में मुस्लिम लीग नून की बहुत क्यादत है, पीपल्स पार्टी की क्यादत है। वो गवर्नर को गिरफ्तार कर लें, पीपल्स पार्टी के गवर्नर, कुछ करके तो दिखाएं ना गंडापुर। मेरा ये ख्याल है कि गंडापुर खुद भी इमरान खान को नहीं मिलना चाहते थे। ये तो परसों अलीमा खान ने ये कहा कि इमरान खान गंडापुर को बुला रहे हैं, तो गंडापुर को मजबूरन आना पड़ा। अगर गंडापुर ना आता तो सारे कहते गंडापुर इमरान खान को मिलने नहीं जाता, गंडापुर चोर है। गंडापुर ये फिक्स मैच था, गंडापुर ने आना था, उनको रोका जाना था। वरना जब गंडापुर इमरान खान को मिलना चाहें तो प्रोटोकॉल से गाड़ी उनकी अंदर जाती है, उनको मिलवाया जाता है, ईद के दूसरे दिन भी मिलवाया जाता है, बैरिस्टर साहब को भी मिलवाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त गंडापुर भी नहीं मिलना चाहते थे, गंडापुर के दोस्त भी उन्हें नहीं मिलवाना चाहते थे। लिहाजा ये ड्रामा हुआ है, आप इसको सीरियस ना लें। जिस दिन गंडापुर इमरान खान को मिलना चाहेंगे, आधी रात को भी दरवाजे खुल जाएंगे, सुबह को भी खुल जाएंगे, दोपहर को भी खुल जाएंगे, इतवार को भी खुल जाएंगे। कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। गंडापुर जो है वो जिनके साथ थ्रू है वो उनके लिए दरवाजे खोल देंगे। आज ना वो चाहते थे इमरान खान को मिले, ना गंडापुर चाहते थे कि इमरान खान को मिले, इसलिए उनको रोक लिया गया। खुशी खुशी वो वापस चलेंगे। सियासत में बयानों इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम डेवलपमेंट्स, और आप हमें फीडबैक से अपने जरूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।